Hello everybody, how are you? Today we come to the second chapter of the 6th class, components of food. See, mostly हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, हमने फूड खा लिया, फूड खाते ही हमें एनर्जी मिल गई, हमारी ग्रोथ हो गई, बॉडी रिपेयर होने लग गई, हमें डिजीजेज से प्रोटेक्शन मिली, तो ऐसा फूड में क्या प्रेजेंट है? सी, दिस इज ऑल अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फूड में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट है और कंपोनेंट्स ऑफ फूड को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. सो हम न्यूट्रिएंट्स को कैसे डिफाइन करेंगे? न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन द फूड. ओके, टेल मी हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट? द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins, minerals. These are all the nutrients present in the food. Even two more. Roughage and water are also included in this chapter, components of food. Today we are discuss about nutrients of food. Okay. Now the first nutrient, carbohydrates. Carbohydrates are present in the food. See, if we eat carbohydrate-rich food, then it provides energy to our body. Carbohydrate-rich food means energy to our body. Carbohydrates दो तरह के होते हैं, स्टार्च और शुगर. तो मैनी टाइप्स होते हैं, बहुत टाइप्स होते हैं, लेकिन टुडे वी आर डिस्कस स्टार्च एंड शुगर. सी, हमने खाना खाया, हमने चपाती ली, इट्स अ कॉम्प्लेक्स फूड. अब इसको कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना है, तो मैनी एंजाइम्स एक्ट करेंगे उस पर. जैसे एंजाइम्स एक्ट करेंगे तो फिर वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. अभी जो जैसे हमने राइस खाया, राइस में क्या है? स्टार्च है. अब राइस ऐसे तो डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा और डाइजेशन के बाद वो ब्लड में जाके एब्जॉर्ब नहीं होगा. उसके लिए उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और उस कन्वर्ट कौन करेगा? एंजाइम्स कन्वर्ट करेंगे. सी, जो इंस्टेंट एनर्जी जो बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, मोस्टली हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, पेशेंट को ग्लूकोज देते हैं, वो ओरल ग्लूकोज देते हैं, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है. क्यों ग्लूकोज क्यों इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि वो सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है. इसीलिए जब हम चपाती खाएंगे, हम राइस खाएंगे, हम उसे सिंपल फॉर्म में एंजाइम्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब हमने स्टार्च खाया, वो शुगर में कन्वर्ट हुआ, और शुगर क्या है? सिंपल फॉर्म है, ग्लूकोज. सी, ये एक डायग्राम है, ये स्टार्च है. ये अभी मैंने सिर्फ 2 ग्लूकोज यूनिट्स बनाई हैं. ऐसे बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट्स जब वो मिलेंगी, ज्वाइंट होंगी, तो उसे कहेंगे स्टार्च. अब ये स्टार्च, ये ब्रेक हुआ, ये एक ग्लूकोज यूनिट हो गई, ये सिंपल फॉर्म, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी, इंस्टेंट एनर्जी. तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको समझ आया? कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी गिविंग फूड्स. सी, अब हमने अगर प्लांट प्रोडक्ट लिया, हमने कोई प्लांट प्रोडक्ट खाया, हम रॉ नहीं खाएंगे, काफ़ी प्लांट प्रोडक्ट्स होंगे, हम उनको कुक करके खाएंगे. एक्सेप्ट फ्रूट्स, हम उनको कुक करके खाएंगे. अब क्यों? क्योंकि प्लांट के जो सेल्स होते हैं, अब हमने हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है, बहुत ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है हमारी बॉडी. प्लांट्स भी सेल से बने हैं. अब जो प्लांट में जो सेल है ना, प्लांट के सेल की एक आउटर कवरिंग होती है, सेल वॉल होती है, जो हमारी बॉडी में नहीं होती है. हमारी बॉडी में सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन प्लांट में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल भी होती है. और वो जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी है. अब हमारी बॉडी में तो सेल्यूलोज, अब हमारी बॉडी में सेल वॉल नहीं है, तो हमारी बॉडी में सेल्यूलोज नहीं है. तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना हमारी बॉडी के लिए बहुत मुश्किल होता है, और वो जब हम प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, सेल्यूलोज डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए हम उसको कुक करते हैं. कुक करने से वो जो सेल्यूलोज है वो सॉफ्ट हो जाता है. इसीलिए जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली हमको कुक करते हैं, क्योंकि जो प्लांट में सेल वॉल होती है वो हमारी बॉडी में नहीं है. हमारी बॉडी में जो सेल की जो आउटर कवरिंग है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. ओके, आई होप कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लियर टू यू. अब कार्बोहाइड्रेट्स हमने देखा एनर्जी गिविंग फूड्स हैं. अब हमें अगर कोई हमारे पास फूड है, हमने उसका टेस्टिंग करनी है कि इसके अंदर स्टार्च है या शुगर है या प्रोटीन है या फैट है. तो हमने टेस्टिंग के लिए हमने क्या किया, अगर हमने शुगर का टेस्ट करना है तो हमने कोई भी सैंपल लिया. सपोज हमने पोटैटो लिया, एप्पल लिया. अब पोटैटो में क्या प्रेजेंट है वो हम देखेंगे. अब हम सबसे पहले हमने पोटैटो एप्पल लिया. अब हमने सैंपल में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाला. बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जब हमने डाला, अगर सैंपल में रेड प्रेसिपिटेट आ गया तो फिर उसके अंदर शुगर प्रेजेंट है. फिर हमने एक और सैंपल लिया,
जैसे हमने अगर हमें पता है, वैसे हमें पता है कि हम पटैटो लें, पटैटो में क्या है, स्टार्च है, तो हमने सैंपल में पटैटो ले लिया, पटैटो में हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला, आयोडीन सॉल्यूशन जैसे ही हमने डाला ब्लू ब्लैक कलर आ गया, जैसे ही ब्लू ब्लैक कलर आया तो हम कंफर्म हो गए यहाँ पटैटो कंटेन्स स्टार्च। अब प्रोटीन के टेस्ट के लिए जैसे हमने बॉइल्ड एग ले लिया, बॉइल्ड एग में प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन हमें टेस्ट करना है, किसी को नहीं पता बॉइल्ड एग में प्रोटीन्स होते हैं नहीं, तो बॉइल्ड एग में हमने क्या किया, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट डाला, 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा डाला। अगर वायलेट कलर आ गया तो प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर हमने उसकी जगह, हमने बॉइल्ड एग की जगह सपोज हमने ले लिया पटैटो ले लिया, उसमें हमने कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट डाला, वायलेट कलर नहीं आया तो उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। अब हमने अगर फैट्स का टेस्ट करना है, फैट्स का हमने मोस्टली देखा जो ब्राउन नट्स है, मूंगफलियाँ होती हैं, उसको हमने अच्छे से क्रश कर दिया, क्रश करने के बाद हमने उसे एक पेपर में रैप किया। हम देखेंगे अगर हम लाइट की सोर्स में, लाइट सोर्स में अगर हम उसको देखेंगे तो हम देखेंगे एक ऑयली पैचेस आ गए हैं उस पर। अगर वो ऑयली पैचेस आते हैं, ये जो ऑयली पैचेस हैं, तो इट कन्फर्म्स कि इसके अंदर, ग्राउंडनट्स के अंदर, मूंगफलियों के अंदर फैट है। तो हमने इस तरह से हमने टेस्टिंग कर ली शुगर, स्टार्च, प्रोटीन, फैट्स। आप इस तरह से एरोज बना के आप पेपर में दिखा सकते हैं, इससे आपके ये जो इक्वेशन है उसके बाद आप खुद उसको पैराग्राफ में फॉर्म कीजिए। ओके, अब ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड में मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एनर्जी गिविंग फूड्स है, इवन फैट्स जो है वो भी एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, लेकिन जो फैट्स हैं वो स्टोर्ड है। वो अगर हमारी बॉडी, अब ऐसा तो नहीं है हमने अगर खेलने जाना है, तो हम फटाफट रोटी खाएंगे और खेलने चले जाएंगे क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी आखिर वो स्टोर भी होती है, और वो स्टोर कैसे होती है, फैट से स्टोर होती है। ओके, तो फैट्स हमारी बॉडी में स्टोर होती है एनर्जी, वो भी एनर्जी गिविंग फूड्स है। प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं, वो मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी को, ग्रोथ में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी। तो अगर हम देखें कि अगर कोई प्रेग्नेंट वूमेन है या नर्सिंग मदर है, उनको प्रोटीन्स चाहिए। उनको प्रोटीन्स क्यों चाहिए, क्योंकि डेवलपिंग बेबी है, उनकी डेवलपिंग बेबी की ग्रोथ के लिए, डेवलपिंग के लिए उनको प्रोटीन्स चाहिए। लेकिन चाइल्ड है, चाइल्ड की ग्रोथ के लिए उनको प्रोटीन्स चाहिए। अगर कोई लेबर है, लेबर को क्या चाहिए होगा, लेबर को तो एनर्जी चाहिए, उनको काम करना है बहुत, रिक्शा पुलर है, उनको एनर्जी गिविंग फूड्स चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स पड़ा, फैट पड़ा, प्रोटीन पड़ा। अब वाइटामिन्स क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। ऑर्गेनिक का मीनिंग क्या है, अब मिनरल्स है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक मीन्स इट इज मेड बाय प्लांट्स। ओके, तो अगर ये प्लांट्स बना रहा है इसीलिए हम इसको कहते हैं दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मिनरल्स आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल। अब प्लांट्स इनको तो बना रही है, इनको तो प्रोड्यूस कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, लेकिन जो मिनरल्स है दैट आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल, इसीलिए हम इनको कहते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल। ओके, अब देखो विटामिन्स जब हमें लर्न करने हैं, विटामिन्स लर्न करने हैं और ये मिनरल्स लर्न करने हैं, इसके लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगी ताकि आपको ये विटामिन्स की सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस लर्न हो जाए। अब देखो विटामिन B1, B2, B12, C, D, K, A। अब B से क्या है, बेरी, ब। B2 से स्किन डिसऑर्डर्स हैं, स। अब मैं एक स्टोरी की तरह इसको बोलूँगी और आपको भी जब लर्न करना आप एक स्टोरी फॉर्मेशन में जाना। जैसे मैं एक बस से गई लेकिन बस मेरी छूट गई। जैसे ही बस गई मुझे एकदम मेरी स्किन एकदम येलो हो गई, मुझे पर्निशियस अनीमिया हो गया। जैसे मुझे अनीमिया हुआ मेरी स्किन येलो हो गई। स्किन येलो होने का क्या मतलब है, स्किन येलो क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो ब्लड रेड है और वो ब्लड आरबीसी से, रेड ब्लड सेल से बना है। तो स्किन येलो हो गई, इसका मतलब कि आरबीसीज कम हो गए। जैसे ही मैं बस से गई, मेरी बस निकल गई, बस निकलते ही मेरी एकदम स्किन येलो हो गई, मुझे अनीमिया हो गया। और मेरी गम्स है, मेरी गम्स ब्लीडिंग होने लगी। मेरी गम्स ब्लीड हुई तो मेरे बोन्स मेरी देखी, मेरी एकदम बोन्स, मैं खड़ी थक गई, वहाँ पे बस का वेट करते थक गई, तो मेरी बोन्स बेंड हो गई, सॉफ्ट हो गई। मेरी ब्लड
क्लॉट होने लगा, इसीलिए मुझे अब रात हो गई, वेट करते करते रात हो गई, तो मुझे नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। अब आप इसे स्टोरी फॉर्म में ही आप इसे लर्न कीजिए। विटामिन B1 बेरी बेरी, ब विटामिन B2 स्किन डिसऑर्डर्स, स बस निकल गई। बस क्यों निकली? क्योंकि मैं बहुत वीक थी, मैंने खाना नहीं खाया था, लॉस ऑफ एपेटाइट, और सनलाइट की वजह से मेरी आंखों में इरिटेशन हो रही थी, इसीलिए ये आपको B1 और B2 लर्न हुआ। अब B12, अब जैसे ही मेरी बस छूटी, मैं टेंशन हो गई, मुझे टेंशन हो गई, मेरी स्किन येलो हो गई। स्किन येलो होने का मतलब आरबीसीज कम है, आरबीसीज लैक हो गए। अब सनलाइट है, इतनी सनलाइट है, सनलाइट होते होते सनलाइट की वजह से मेरी गम्स एकदम ब्लीड होने लगी, मैं थक गई, खड़े खड़े मैं थक गई, इसीलिए मैं सॉफ्टन और बेंट बोन्स हो गई मेरी। अब मैं सनलाइट में खड़ी हूँ, विटामिन डी ले रही हूँ, विटामिन डी सनलाइट से बनता है, इसीलिए हम बच्चों को मोस्टली सनलाइट में बिठाते हैं ताकि उनकी बॉडी में विटामिन डी बने। अब ऐसा हुआ कि फिर ब्लड मेरा एकदम क्लॉट होना बंद हो गया। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब अब हमारी बॉडी से कहीं पे हमारा बाउंड हो गया, ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन ब्लड को ब्लैक ब्लैक ऊपर आ जाता है ना, उसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग होना। अब ये ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा था, मेरे ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा, रात हो गई, रात होते होते तो मुझे तो नाइट ब्लाइंडनेस है, मुझे रात को दिखाई नहीं दे रहा था। तो आप इसे एज अ विटामिन B1 से विटामिन A तक आप इसे एज अ स्टोरी फॉर्म में, और इसकी जो ये बेरी बेरी से क्या होता है आपको इस तरह से ये लर्न हो जाएगा, ये एक टिप से आप लर्न कीजिए। अब मैंने उसके बाद मिनरल्स को हम कैसे लर्न करें? सी, आज तो मैं फंसी गई, फ से फ्लोरीन, स से सोडियम पोटेशियम, आज तो मैं फंसी गई जब मैंने PCIIE, जब मैंने PC से AG को देखा, तो मेरी ये देखो, अगर आपको इस तरह से आप जाएंगे आप ऐसे ही लर्न कर पाएंगे। आयरन आप देखेंगे, आज मैंने सुबह से एप्पल नहीं खाया, इसलिए मुझे A से एप्पल, और आयरन से एप्पल में क्या होता है? आयरन होता है। आज जब मैंने सुबह से एप्पल नहीं खाया, मुझे अनीमिया हो गया, अगर मैं खाऊंगी नहीं तो ऑफकोर्स मैं वीक हो जाऊंगी, तो इसीलिए आयरन, अनीमिया और वीकनेस। अब आयोडीन, अब जब मैंने एप्पल नहीं खाया, जबकि मैं एप्पल पे तो सॉल्ट लगा के खाती हूँ, आयोडीन क्या है? तो फिर मेरी यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, वो बड़ी हो गई, जैसी एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ग्वाइटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोडीन। कैल्शियम और फॉस्फोरस, अब जिनके रिकेट्स जो होते हैं वो एकदम लेग्स जो होती है ना, बेंट बोन्स होती हैं, मतलब जो अगर बेबी है उनके रिकेट्स हैं, उनकी इस तरह से बोन्स, जो वो वॉकिंग होती है उनकी इस तरह से बोन्स होती हैं। सोडियम और पोटेशियम, अब आप देखो, आप सॉल्ट खाते हैं, वही है सोडियम पोटेशियम, तो अगर आप नहीं खाएंगे आप ऑलवेज आप टायर्ड फील करेंगे। फ्लोरीन, अब आप कहते हैं आप टूथपेस्ट कभी भी पढ़िए, टूथपेस्ट के ऊपर लिखा होगा फ्लोरीन फ्री, तो ये क्या होता है? ये टूथपेस्ट पे क्यों लिखा है? मतलब ये डेंटल केयरिस, अगर आपकी टीथ में पेन हो जाएगा अगर फ्लोरीन नहीं खाओगे तो आप इस तरह से एज अ स्टोरी फॉर्म में आप विटामिन और मिनरल्स को लर्न कीजिए। ओके, रफेज के बारे में मैंने आपको बताया कि रफेज भी है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। देखो, हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं रफेज को। हमने एप्पल खाया, एप्पल खाने के लिए हम एप्पल को पील कर देते हैं, एप्पल को पील करना नहीं चाहिए। अब देखो, जो एप्पल के जो पील्स है ना, उसमें रफेज है, और रफेज क्या है? ये एक इनडाइजेस्टिबल मटेरियल है जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट है, और ये फाइब्रस इनडाइजेस्टिबल मटेरियल है। अगर आप देखें दलिया मीन्स कि वो हाफ क्रश्ड व्हीट है, हाफ क्रश्ड व्हीट वो भी रफेज है। ये सारे रफेज के एग्जाम्पल्स हैं। तो रफेज हमारी बॉडी में करता क्या है? सपोज हमने कोई फूड लिया, वो उसमें रफेज क्या है? अब हमने एप्पल के अगर हमने फुल एप्पल खाया, वो उसमें बल्क ऐड कर देगा, उसको थोड़ा बड़ा कर देगा। तो फिर अगर उसने फूड में बल्क ऐड किया, बल्क ऐड करने से क्या हुआ? हम उससे डाइजेशन कर पाए, और डाइजेशन किया तो फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं हो पाया, रफेज खाने से कॉन्स्टिपेशन नहीं हो पाया। अब उसके बाद ये सेकंड क्या पॉइंट है कि एब्जॉर्ब ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर। रफेज क्या करते हैं? ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है।
बहुत सारा वाटर को उसने एब्जॉर्ब कर लिया रफेज वाटर। अब हम उसके बाद हमने पढ़े हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड में, एक आता है वाटर। वाटर क्या करता है? अब देखो वाटर है, लिक्विड है, वो क्या करेगा? वो ट्रांसपोर्ट में तो हेल्प करेगा। अब हमने खाना खाया, अब मैंने आपको पहले ही बताया फूड में क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। हमने फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब तो करना है ना, तभी तो हमारी एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, फूड हमने लिया, फूड को डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद क्या हुआ, सेल से वो फूड निकल के ब्लड में जाएंगे। जब वो ब्लड में गए इसका मतलब क्या है कि फूड एब्जॉर्ब हुआ। अब उसमें वाटर हमारी हेल्प करता है, वो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को फूड में से। हमने कोई भी फूड लिया, फूड में से न्यूट्रिएंट्स को उसने एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद वो ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट तो करेगा। हमने यहाँ पे खाना खाया, ऐसा थोड़ी स्टमक में ही रह जाएगा, स्टमक में नहीं रहेगा, वो आगे और ऑर्गन्स में जाएगा, नीचे फुट तक, टोस तक जाएगा, तो वाटर उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। थर्ड क्या पॉइंट है कि वाटर के क्या यूजेस है? वाटर एक मीडियम है, मीडियम। अब केमिकल रिएक्शन तो होंगी ना हमारी बॉडी में। अब देखो आपने ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज वाटर से मिला तो एनर्जी आई, तो ये क्या है? ये एक रिएक्शन है, तो इसमें वाटर का यूज आया। इसी तरह से ही हम कहते हैं कि वाटर इज एक्ट एज अ मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन। दिस इज काइंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ओके, अब हम देखेंगे कि कईयों को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया, गर्मी है भाई, समर्स है, समर्स में डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब? समर्स में ही क्यों हो रहा है मोस्टली लोगों को डिहाइड्रेशन? क्योंकि सनलाइट है, सनलाइट मतलब अब हमारी बॉडी में 70% वाटर है, वाटर वो इवेपोरेट हो रहा है, उसका क्या मतलब? डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम टिश्यूज। सी टिश्यूज क्या है? हम डेफिनेशन ऐसे लर्न नहीं कर सकते जब तक हमें पता ना हो। देखो सेल्स है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी सारी सेल से बनी है। सेल क्या है? बहुत छोटा सा कंपोनेंट। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, मिलियन बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में। ये वाले सेल सारे ज्वाइन हो गए, बहुत सारे सेल्स ज्वाइन हो गए, ये इन्होंने एक टिश्यू बनाया। जब बहुत सारे, अब ये एक टिश्यू हो गया, ये बहुत सारे टिश्यूज ज्वाइन हुए, इन्होंने एक ऑर्गन बनाया। ऑर्गन क्या है? जैसे कि कोई भी ऑर्गन आप ले लो, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम लेते हैं तो इसोफेगस, स्टमक, ये एक ऑर्गन है। फिर ये बहुत सारे ऑर्गन मिले, इन्होंने ऑर्गन सिस्टम बनाया और फुल ऑर्गेनिज्म रेडी हो गया आपके सामने। इसी तरह से सेल्स। अब ये हमने जब भी हम फूड खाएंगे तो ये फूड आपको पता है ये जाके डाइजेशन सेल्स ही करते हैं। तो इसी तरह से ही डिहाइड्रेशन को हम एक्सप्लेन करें, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। अब हमें डिहाइड्रेशन हो गया, अब हम कैसे सारे न्यूट्रिएंट्स रिकवर करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ ORS। देखो आप देखोगे ORS नॉर्मली मार्केट से मिल जाते हैं, आप जाएंगे मेडिकल स्टोर पे, वहाँ पे ORS मिल जाएगा, लेकिन आप घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ओके, ORS है क्या एक्चुअली? ORS इज ओरल रिहाइड्रेशन ORS। ओके, नाउ अब हमने ये सारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा। अब हम आते हैं कि डाइट को हम कैसे बैलेंस करें। बैलेंस डाइट क्या है? तो बैलेंस डाइट को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, मतलब हमने सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड, इसको मत भूलना, रफेज एंड वाटर। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर इज कॉल्ड एज बैलेंस डाइट। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाते रहे और वो बैलेंस डाइट हो गई, नहीं, हमें ये सारी चीज़ें एडिक्वेट अमाउंट में खाना है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस डाइट। लेकिन अगर हमने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाया तो किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी? फैट्स, प्रोटीन्स की तो डेफिशिएंसी हो जाएगी ना। तो इसीलिए हम कहते हैं अगर हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ को डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे? हम यही कहेंगे कि डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब देखो अगर मैं कहूँ कि आज समय हम 2 डेफिशिएंसी डिजीजेस पढ़ेंगे, क्वाशियोकर, मेरास्मस। अब क्वाशियोकर को हम देखें तो क्वाशियोकर किस वजह से हुआ? क्वाशियोकर नॉर्मली ज़्यादातर ये पुअर पीपल में हुआ। अब उनको प्रोटीन डाइट नहीं मिली,
प्रोटीन डाइट नहीं मिली तो उनको क्या हुआ, क्वाशियोकर। और मेरास्मस किस लिए हुआ, अगर उनको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट डाइट नहीं मिली। तो हमें इस तरह से लर्न करना होता है कि प्रोटीन डाइट से क्वाशियोकर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट से मेरास्मस। अब देखो कि चेन्नई में, अगर आप देखेंगे चेन्नई में एक स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था मिड डे मील प्रोग्राम, चेन्नई में स्टार्ट हुआ था। उससे वो क्यों गवर्नमेंट ने वो स्टार्ट किया वो प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम सिर्फ इसीलिए स्टार्ट किया कि वो पुअर पीपल को इनकरेज करें पढ़ाने के लिए। और वो मिड डे में उनको रिसेस में, मिड डे में उनको मील भी ऑफर करते थे, मील करते हैं। इवन मिड डे प्रोग्राम चल रहा है, सबसे पहले चेन्नई में स्टार्ट हुआ था। तो वो पुअर पीपल को वो खाने के लालच में आएंगे, पढ़ेंगे और डेफिशिएंसी डिजीजेस नहीं होंगी, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट ने मिड डे प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। तो डेफिशिएंसी, हम अपने इंडिया से डेफिशिएंसी डिजीजेस को रिमूव करना चाहते हैं, क्वाशियोकर, मेरास्मस। और क्वाशियोकर अगर किसी को है तो वो क्या है क्वाशियोकर, सी ग्रोथ जो है बच्चे की वो एकदम रुक जाती है, स्टंटेड, एकदम नहीं रुकती, स्टंटेड ग्रोथ। हेयर है रेडिश हेयर, अगर रेडिश हेयर है कुछ टाइम बाद वो फॉल करने लग जाएंगे, रेडिश हेयर। बॉडी स्वेल हो गई, उसको कहते हैं ऑडिमा। लेग्स थिन है, आईज एकदम बल्जिंग आईज है, लेकिन इसके अंदर मेरास्मस में संकन आईज है। आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों, इसमें बल्जिंग आईज है, इसमें संकन आईज है, इसमें थिन लेग्स है, इसमें थिन बॉडी है, बॉडी एकदम वीक हो चुकी है मेरास्मस में। अब अगर मेरास्मस की अगर आप पिक्चर भी देखेंगे तो उसकी जो रिब्स है ना, रिब्स आपको पता होगा ऐसे रिब केज होता है, इसके अंदर जाके लंग्स प्रोटेक्ट होती हैं। ये जो रिब्स हैं एकदम बॉडी में दिखेंगी, प्रोमिनेंट रिब्स हैं, बॉडी में रिब्स दिख रही हैं। तो वो इतने वीक हैं, बॉडी इतनी वीक है, आप इस तरह से कहानी थिन बॉडी, तो फिर रिब्स प्रोमिनेंट है, आईज इसकी बल्जिंग है तो इसकी संकन आईज है। और वो अब देखो अगर वीक है तो वो अनेबल टू डाइजेस्ट द फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हो गया, हमने डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में पढ़ा, क्वाशियोकर, मेरास्मस, और उनके हमने डिफरेंस बिटवीन भी पढ़े। आगे हम जाएंगे ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है, ओबेसिटी अगर हमने ओवर ईटिंग की किसी भी फूड की, मोस्टली ऐसा नहीं है कि हम हेल्दी फूड खाएंगे और हम ओबीज हो जाएंगे, नहीं। उसके लिए जंक फूड, बर्गर, पैटी, पिज़्ज़ा, जंक फूड खाने से ओबेसिटी। अब ये ओवर ईटिंग से कैसे हुआ, तो इससे हमें क्या हो गया, क्या नुकसान हुआ। देखो ओबेसिटी से क्या होगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो जाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस मतलब जैसे कि अब हमने कार्डियो मीन्स हार्ट डिजीजेस। अब जैसे ये एक आर्टरी है बॉडी में, ऐसा नहीं है कि बॉडी में ब्लड यूँ जैसे बकेट है ऐसे फ्लो कर रहा है, नहीं। बॉडी में जो ब्लड फ्लो करेगा वो आर्टरीज और वेन्स के थ्रू फ्लो होगा। अब ये है, ये आर्टरी। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे एक फैट की ब्लॉकेज हो गई, यहाँ पे अगर एक फैट की ब्लॉकेज हो गई तो आप बताओ यहाँ से ब्लड जा रहा है, तो यहाँ पे तो ब्लड रुक गया ना, यहाँ पे ब्लड रुक गया, तो इसीलिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो गई यहाँ पे। इसीलिए ओवर ईटिंग से मोस्टली आर्थरोस्क्लेरोसिस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो जाती है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर ये ब्लड की ब्लॉकेज हो गई है तो फिर ये बहुत हार्मफुल होती है चीज़ें। तो हमें जंक फूड तो मोस्टली अवॉइड करना चाहिए। ओके, आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू, components of food. If you have any queries, you can comment in the comment box. Thank you so much. Have a nice day.